औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं? तबीयत से ठीक है? मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिटफाट है? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। आज आपके साथ गपशप करनी है जी। मार्केट में कोई स्पेशल मूव नहीं है। बाय द वे आज हमने एंट्री की है टिका के ज़बरदस्त लेवल के ऊपर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे जो इंटरनेशनल मार्केट है 61 का वो लेवल है। मैं बाय द वे आपको बता दूं, इस टाइम पे 65, 66, 64 ये वाले लेवल पे काम कर रही है मंडी इस टाइम। 61 का जो लेवल है इसका, ये टूटता है तो 40, 48, 49 यहाँ पे ऑनलाइन के लिए बाय उठती है पहली। और फिज़िकल में भी अगर रेट के अंदर प्रेशर डालते हैं, थोड़ा सा गिराते हैं, तो यहाँ से एंट्री बनती है। जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने किया तो उन्होंने तो वहाँ से किया ना जहाँ कोई नहीं कर रहा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह 61 का लेवल नंबर फर्स्ट। दूसरा लेवल आपका है, अल्लाह आपका भला करे, 72 का। तीसरा लेवल है आपका 88 का। चौथा लेवल है 2715 से 2714 का। ये वो यूँ समझ लें जो ऑनलाइन की हमारी ट्रेड चल रही है 28 से, ये उसके टीपीज़ की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फर्दर हमने ट्रेड ऑनलाइन उस टाइम उठानी है जैसे ही एक विग लगेगी ना मार्केट बढ़ेगी इस तरह ऐसा 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 ऐसा। हर वक्त डर रहेगा कि ये नीचे आती है, लेकिन ये नीचे आके फिर हल्की सी ऊपर, फिर डर रहेगा कि नीचे आती है, फिर हल्की सी नीचे आके फिर इसी तरीके से ऊपर। और जब हमें यह कन्फर्म हो जाएगा ना किसी हद तक, अब ये ऊपर जाके फिर भी ऊपर चली जाएगी, नीचे नहीं आएगी, तो वहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल रेड कलर की आपको दिखाई देगी। वो होगी आपकी ऑनलाइन ट्रेड्स के एसएल को हिट करना, एक इंटेंशन होगी। दूसरा जो फिजिकल गोल्ड की ताज़ा होल्डिंग करके बैठे हैं उनको एक झटका देने के लिए होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो हमारा एक ट्रेंड है जिसका रुख थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ है, ये अगेन इसके ट्रेंड रिवर्सल की कहानी। अगर तो ये 48 पे पहुंच के 34 को क्रॉस करती है तो वहाँ पे हमारी जो बाय पोजीशंस होंगी, ऑलमोस्ट उनके एसएल्स जो हम लगाते आते हैं ना, एसएल्स हम इसलिए, जो मैं एसएल लगाता हूँ मैं आपको समझा दूँ, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं। फिजिकल के ऊपर आ रहा हूँ फिर, थोड़ा सा ऑनलाइन वाले अर्ली है ना, एक तो वीडियो लेट पहुँचेगी, मे बी आप तक वो टाइमली पहुँच भी चाहे। अभी ये इस टाइम की तो यही चीज़ बनती है जो बता रहा हूँ, और बताई भी हैं, आपकी अपनी चॉइस है। खैर छोड़ें। एसएल जो मैं लगाता हूँ, ट्रेड यहाँ से शुरू की ना, $5 नीचे एसएल, एसएल ट्रिग हो गया, कहानी ख़त्म। कितना शौक है अच्छा, ये है $5 नीचे ट्रिग कर गया, कहानी ख़त्म। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो जैसे ही ये $5, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये $7 मंडी ऊपर गई है, मैंने इसको $2 ऊपर कर दिया। ये $11 ऊपर गई है, मैंने ये $5 का गैप में मेंटेन करके इसको ट्रेल करता रहता हूँ अनटिल के एक बड़ी कैंडल ना लगे। बड़ी कैंडल पे मैं उसको मार्केट के ऊपर क्लोज कर देता हूँ। मेरी ट्रेड का कभी भी टीपी नहीं रहा, एसएल हमेशा होता है। आप लोगों के लिए बाज़ औक़ात मैं एसएल के बगैर खेलता हूँ। मुझे अपने अकाउंट का साइज़ पता है कि उसको लिक्विडेट करने के लिए मंडी को कहाँ तक आना पड़ेगा। अगर वहाँ तक मंडी आ जाती है तो मेरे लिक्विडेशन को टच करने उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बहरहाल क्योंकि मैं लार्ज साइज छोटी लगाता हूँ, ये नहीं है कि मेरा इतना बड़ा अकाउंट है, इतना बड़ा अकाउंट
मंडी के आगे कुछ भी नहीं होता, चाहे इतना बड़ा अकाउंट हो। लार्ज साइज जो छोटी होगी, भले पीछे सिर्फ $2000 भी पड़ा है अकाउंट में, लार्ज साइज 0.02 की, अब इसको 2000 को लिक्विडेट करके दिखाओ, जरा कैलकुलेट करके बताओ मंडी कितना नीचे है कि ये 2000 खाए। उस्ताद जी समझा करो, छोटी नफे की धूड़ भी बहुत। ये होगी ऑनलाइन वालों के लिए। चलो जी साइड पे अब थोड़ा सा फिजिकल वाले। मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि 79 से लेकर 81 का एरिया बाइंग का पेट एरिया जबरदस्त, यहां से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंट्रीज उठाई हैं। ठीक है, अब फर्दर इनकी एग्जिट्स करने में थोड़ी सी जल्दी नहीं करनी है, देखना है मार्केट को। कुछ हैं जो थोड़ा सा वो गडमड करते हैं, वीकली शिकली खेलते हैं। वीकली के सौदों में तो होती है झटी प्रोग्राम, चोरी करना, बढ़ गया खींच लिया साइड पे, समझ आई, सट्टा ये खींच लिया। जो फिजिकल होल्डर हो, माल खरीद लिया, थोड़ा सा सब्र। जिनका ऊपर फंसा पड़ा है, मैं आपको ये एक चीज़ बड़ी क्लियर और वाज़े बताना चाह रहा हूँ आज। बहुत से हमारे ये व्यूअर्स हैं, आप में से ही हैं, कि जिनका माल ऊपर फंस गया है। मैं मिसाल देता हूँ, पठूर की कर लेते हैं, अब मुख्तलिफ इलाकों में अच्छा पीस की आ जाते हैं। आपका पीस फंसा पड़ा है जी 88 के ऊपर, 91 के ऊपर, 93 के ऊपर, टॉप रेट्स हैं ना। तो कभी ये ना करना कि किसी तरीके हमारा रेट आ जाए और हम क्या करें। उस्ताद जी आप जिस रेट पे चुटकी मार के साइड लाइन हो रहे होंगे, हो सकता है मुझ जैसे निकम्मे उस रेट के ऊपर जाके एंट्री कर रहे हो। लिहाजा अपनी जो भी एंट्री आपकी है, जिस लेवल की है, उसको ऑलवेज आपने कंसिडर करना है बेस्ट एंट्री। और उसको आपने कभी ये नाम नहीं देना कि ये वाली एंट्रीज मेरी उस्ताद जी फंसी हुई एंट्रीज हैं। कोई फंसी हुई एंट्री नहीं होती, समझ आई। आज की क्या न्यूज बनी, ओ जी एक आधा बहरी बेड़ा था, उसको अटैक करके समंदर में फटा छटा दिया है। तो भाई ये खबर है जी। उधर से बिशार उल असद की खबरें मूव कर रही हैं कि उसको रशिया ने अजाइलम दे दिया है, उसने ह्यूमैनिटी बेस पे दिया है, छोड़ो उसको। हमारे मुल्क में ये सब चक्कर नहीं चलता, वहाँ पे अजाइलम के बड़े लाज हैं, कानून हैं, राइट्स हैं, तो उनका है। और यहाँ हमारे पाकिस्तान से जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, सो कॉल्ड मुस्लिम बट दे आर नॉट एक्चुअली मुस्लिम्स, वो भी अजाइलम की बेस पे ही यहाँ से निकलते हैं, वहीं जाते हैं। तो उसको छोड़ो, अब इसको फंडामेंटल न्यूज़ बना लिया। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ, जो प्योर एक ज़बरदस्त सवाल है। इंटरनेशनल मार्केट आपकी बढ़ रही है ना, रेट को थोड़ा बहुत कह सकते हैं पंप शंप दिया है, ऊपर ले आए 80-200, 80-300, नहीं सॉरी 81-200, 81-300, 81-400 की हमने आज एंट्रीज उठाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर ऐसे आ गई है कहानी आपकी 82.5 पे, 83 पे, 82,700 पे, 82,600 पे। ओके, अब मंडी ऊपर भाग रही है। ये तो रेट आ गया था जब ये 50 को टच कर रही थी, वो एक स्पीड से गैप बना के फटाफट रेट आया है कि कहीं कोई ख़रीदार ना निकल आए बीच में, जल्दी जल्दी ख़रीदारी कर लें। या एक वो पुशअप देना था मंडी को, वो जो कैपिटल वॉल्यूम डाला है, तो उसके पुशअप के नतीजे में जो मंडी ने अब आगे रेट को क्या बीमारी पड़ गई है, कभी सोचे? या अभी सोच रहे हो कि मंडी तो यार मे भी जब आप तक वीडियो पहुंचे 80, 82, 85 के लेवल पे हो मे भी, तो इन लेवल्स के ऊपर भी आपका रेट बनेगा 83-200। अब गालियां दो गई यार जालिम के बच्चे, ये इन्होंने अब ये रेट ये देखो ये कर दिए, जबकि इनको यहाँ पे रेट करना चाहिए 85, 500, 86। तब तो मंडी ये थी, तब तो ये रेट, अब क्या? ओ भाई बात, वीकली के जो सौदे होते हैं ना, उनकी कटिंग होनी होती है। मंडी में आपको बता रहा हूँ, अगर ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर स्टे कर गई, 70 से ऊपर, 75 के नीचे, यहाँ क्लोजिंग
और अगला दिन भी थोड़ा सा नीचे आके फिर वही सपोर्ट ढूंढने लग गई। और जो इसकी रेजिस्टेंस हैं फिलहाल जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, जैसे ही इनको क्रॉस करके ऊपर निकलती है फिर यही रेजिस्टेंस ही एज अ सपोर्ट काम करती हैं। पहले ये ऊपर होते हैं, मंडी नीचे होती है, ये ऐसे ऊपर जब इसको क्रॉस करती हैं अब ये यूं समझ लो ये सपोर्ट बन गई आपकी। रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनती है। इसी तरीके से क्या है जी, सेल ही खरीद बनती है, खरीद ही सेल बनती है। अब कुछ कमेंट आए पड़े थे, सर जी वो 2466 कहाँ गया। वेट करो, जब उसका वक्त आएगा वो भी आएगा, और वो बता के नहीं आएगा, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आपको। तो इसलिए जहां आपको फिलहाल प्रॉफिट दिख रहा है 2200 का, इसको कैश आउट करने की बजाय थोड़ा सा तहम्मुल करके रीजनेबल गैप्स बना ले मंडी। लेकिन वो इंटेंशन रहनी चाहिए। कुछ जिस तरह होता है ना, एक आम सी मिसाल है, इंसान अपने खर्चे, अपनी ज़रूरियात, अपनी मसरूफियात, लेकिन कुछ फंड ऐसा होता है जो इंसान का किसी ना किसी कोने में पड़ा होता है औखे वक्त वास्ते। तो औखे वक्त वास्ते जितना एक फंड रख सकते हो रखो, बाकी डरने की, घबराने की, उलझन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैंने आपको बता दिया, वीकली सौदों की कटिंग और डबल वीकली सौदों की कटिंग के दिन करीब आ गए हैं। वहाँ से लोगों ने उसको लॉन्ग किया था 2 हफ्ते, डबल वीकली में लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था, सिंगल वीकली में लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था। सिंगल वीकली वालों को प्राइस के अंदर स्ट्रेस दे के पिछले वीक में मारा गया है। अब डबल वीकली वालों को थोड़ा सा इंप्रूव करके कुछ घाटा ख़त्म करा के ना एक दोबारा एक स्ट्रेच डाउन प्रेशर रेट के अंदर आपको फील होगा। तो ये उनका दिन ज़ाया करके जैसे ही उनके सौदों की कटिंग हो गई, अल मेरा यार समझ आइए। सिल्वर होल्डर्स ऑनलाइन में अब आप देखो, सिल्वर आपके ऊपर दिखाई दे रही है, जा रही है, फिजिकल में रेट दी चस कोई नहीं, चस बढ़ जाएगी। लिहाजा अब अपने आप को थोड़ा सा एक 20-25 दिन के लिए ना, मैं ये चाहता हूं कि उस्ताद जी नफ़े दे विच, नफ़े के अंदर जब आप बैठे थे तो नहीं, सॉरी, जब घाटे के अंदर अभी बैठे थे, एंट्रीज ऊपर फंसी पड़ी हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इंतज़ार कर गए ना, वो रेट नहीं आया। रोज़ देखते हो मंडी को, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर कितना बेयर किया। अब तुम्हारी उसी एंट्री के ऊपर गोल्ड पहुंचने लगा है, तो अब फड़कारी किस चीज़ की है? वेट करो ना, फिजिकल होल्डर हो, अपने पास रखो थोड़ा। जिस तरह हमारी सराइकी की मिसाल है, दांद तले काना दियो, या सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, थोड़ा बर्दाश्त करो। नफ़े के अंदर बैठ जाना ये जवान का काम है। हाँ सर, ये बड़ा औखा काम है। घाटे के अंदर तो आप 20-25 हज़ार का घाटा हो तो उसमें आप बैठे रहते हो, मुझे पता है। जब 20-25 हज़ार का पर तोले की बात हो रही है, जब 20-25 हज़ार पे आपको प्रॉफिट घुस रहा हो, तो फिर नहीं दिल करदा। यहाँ तो आप 5,000 4,000 के पीछे झटी मार प्रोग्राम, झटियाँ मटियाँ मारना छोड़ दो। ट्रेंड इस तरह से चल रहे हैं, अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, लिहाजा रीज़नेबल प्रॉफिट्स देंगी। वर्स कंडीशन के लिए अपनी प्रिपरेशन रखो। ओवरऑल मैंने क्या बताया पूरी वीडियो के अंदर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जा हौसले दे नाल अपनी एंट्रीज नू सांभो, नफ़ा देगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना कुरैश चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई वुल्स।